हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम कक्षा 12 के लिए हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स पढ़ रहे हैं। हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे पिछले वीडियो में क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का। अभी हम अपने नए टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, इसी हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के अंतर्गत इनका हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आप हाइड्रोकार्बन्स का करके आए हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर जब आप हाइड्रोकार्बन्स का कर रहे थे सारे रूल्स वही लगेंगे, बट ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हैलोजन ग्रुप अटैच होगा वहाँ पे हम हैलो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की तरफ जा रहे हैं उससे पहले हमें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स होते क्या हैं। अगर आपको हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और खुद भी पढ़िए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आइए नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का जो नॉमेनक्लेचर है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप बात करें कि बहुत कठिन अगर कहीं पे होता है तो कठिन नहीं माना जा सकता। आप अगर एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो आपको वो चीज़ बहुत ही आसान लगने लगेगी। नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर इतना सरल चीज़ है, इतनी सरल प्रक्रिया है कि वो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी मेरे साथ। आइए चलते हैं, बहुत जल्दी आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या था, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जो पहले से चला आ रहा है, यानी कि पुराना, जितना भी पुरानी चीज़ें हैं जो पहले से चली आ रही हैं अगर हम उनको देखें तो वो पुराना सिस्टम था नॉमेनक्लेचर का। उसमें क्या करते थे, हम अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे ये हमारा एक हैलो एल्केन है, ओके। अब इस हैलो एल्केन को इन्होंने नाम देना है या हमको नाम देना है, तो हम इसको क्या बोलते थे, यहाँ पे ये क्या था, मिथाइल ग्रुप था, और कौन सा चीज़ लग रही थी, क्लोराइड, तो हम बोल देते थे मिथाइल क्लोराइड। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, C2H5 Br कर लिया, तो हम इसको क्या बोलते थे, इसको ट्रिवियल सिस्टम में क्या बोल देते थे, इथाइल ब्रोमाइड बोल देते थे, ओके। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड बोलते थे उनको, ठीक है। एल्किल हैलाइड जो आपने एक नाम इसका देखा हुआ है, एल्किल हैलाइड, बट ये तो हमारा ट्रिवियल सिस्टम है बेटा, है ना। ट्रिवियल सिस्टम में हम ऐसे लिख सकते हैं और करेक्ट होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के ऊपर आते हैं, ठीक है, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस में आएंगे तो हम उसका IUPAC सिस्टम जनरेट करेंगे। अब प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं, ये आप हिंदी और अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। जो पहले स्थापित हो किसी भी चीज़ के वो प्रीफिक्स होता है, और जो बाद में जोड़ा जाए वो सफिक्स होता है, ठीक है। अब प्रीफिक्स और सफिक्स की जानकारी तो हो गई हमें। प्रीफिक्स और सफिक्स हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हम हिंदी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधे आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। किसी भी हैलो एल्केन या हैलो एरीन को IUPAC द्वारा नॉमेनक्लेट कैसे किया जाएगा या उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, ये IUPAC सिस्टम में हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और कुछ एक एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ एक एग्जांपल्स को यूज़ करते हैं हम लोग और उनका नाम देखते हैं कि उनका नाम क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। Here it is a example of हैलो एल्केन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा, अगर हम बात करें हैलो एल्केन की तो हैलो एल्केन में हमें नॉमेनक्लेट करना है इसको, ठीक है। अब हमारे पास इस चेन से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ सबसे नज़दीक Br है, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3 और 4, अब 2 पे क्या लगा हुआ बेटा, सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ठीक है। 2 ब्रोमो
और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्यूटेन, चूँकि ब्यूटेन है, एल्केन है ना कि हेलो एल्केन है, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नॉमेनक्लेचर करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, नहीं है ना। हाँ, इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं हमारे पास, कुछ ग्रुप्स हैं, उनको आप ज़रूर जान लीजिए। ये एग्जाम्पल तो था, इससे पहले हम कुछ ग्रुप्स बता देते हैं आपको। ग्रुप्स में अगर हम आप बात करें तो नॉर्मली अगर नॉर्मल प्रीफिक्स की बात करें तो देखिएगा, जैसे CH3 जुड़ा तो आप क्या बोलेंगे उसको, मिथाइल, ठीक, एल्काइल ग्रुप है ना। अगर C2H5 जुड़ रहा है देन आप क्या बोलेंगे, इथाइल, ठीक। अगर C3H7 जुड़ रहा है तो क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोल देंगे भाई, मेथेट प्रोप, प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक। प्रोपाइल के बाद अगर ब्यूटाइल ग्रुप होगा तो कैसे जुड़ेगा, ब्यूटाइल ग्रुप होगा C4H9 हो जाएगा, है ना, यही तो होगा, तो ये जा करके जुड़ेगा तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है, नॉर्मल प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स नॉर्मल, नॉर्मल प्रीफिक्सेस हैं ये। कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं, नियो कहते हैं, टर्सरी कहते हैं, तो उसको आपको याद रखना है। कहीं पर नॉमेनक्लेचर में वो आपको मिल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर आ जाए जहाँ पे बोला जाए कि एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है कहीं पे, तो आप कैसे करेंगे, तो वो सारे ग्रुप्स आपको रटने ही रटने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मल वाले ग्रुप सबको आते हैं, जैसे ही वो कहेगा मेथड प्रॉप उस आप 1 2 3 गिनती करके कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल वाले प्रीफिक्सेस हैं उनको याद करना आपको आवश्यक हो जाता है, उनके बिना आपका जो हेलो एल्कीन्स या हेलो एरीन्स चैप्टर है ये पूरा कंफर्म नहीं होता है ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स उनके देख लेते हैं। प्रीफिक्स आइसो कहाँ कहाँ लगता है, देखिए आइसो प्रीफिक्स वाले कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिएगा आइसो प्रीफिक्स, ठीक। अगर हम आइसो प्रीफिक्स की बात करें और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप में हम क्या बोलेंगे, देखिएगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो इसका एग्जांपल है, फर्स्टली आते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप पे, ठीक। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो कैसे दिखेगा, देखिएगा ये जो 3 कार्बन एटम का, अब ये जो इसके पास कितने बॉन्डिंग हो गए, 1 2 3, अगर इस H को यहाँ लगा दें और ये जा करके बॉन्ड बनाए, ये वाला कार्बन जो दूसरा वाला कार्बन है, ठीक है, अगर इस वाले कार्बन से या इस वाले कार्बन से अटैच होता है जा करके तो क्या होता, प्रोपाइल ग्रुप होता। बट ये सेकंड वाले कार्बन से, ठीक है, चाहे जिधर से आप गिनिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड वाले कार्बन से जब जा करके किसी भी स्ट्रेट चेन में जुड़ेगा तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाया जाएगा, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ऐसे ही आपका, अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें हम लोग तो यहाँ पे मान लीजिए ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और हमने लिख दिया Br इसके सामने, तो हम इसको क्या नॉमेनक्लेट कर देंगे भाई, आइसोप्रोपाइल, और हमारे पास क्या है, कौन सा आइड, ब्रोमाइड, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और ग्रुप है जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप। अब आइसोब्यूटाइल ग्रुप की बात करें हम तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा बेटा कि उसमें CH3 CH CH3 देन CH2, अब ये यहाँ से लगेगा तो ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल कहलाएगा। तो फिर अगर यहाँ पे Br या Cl या आयोडो जो भी जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके हो जाएगा ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसो प्रीफिक्स। एन प्रीफिक्स हमने सीख लिया, आइसो प्रीफिक्स सीख लिया।
देन हम लोग सीखेंगे प्रीफिक्स नियो, ठीक है। अब नियो प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पे यूज, नियो प्रीफिक्स की बात करनी है, ठीक है। अब हम नियो प्रीफिक्स पे आते हैं। नियो प्रीफिक्स जो होता है वो कैसे आएगा, अब देखिएगा ये जो ग्रुप है वो आपको ऐसे दिखेगा, एक CH3, देन इधर एक CH3, देन यहाँ पे एक CH3 और ये क्या हो जाएगा, ये किसी चीज़ से जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा, नियो। इसको हम क्या सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, नियो। अगर यहाँ पे ब्रोमाइड होता तो इसको हम क्या बोल देते, नियो ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, इसका नाम ये हो जाता, ठीक है। तो ये नियो प्रीफिक्स हो गया। अब नियो प्रीफिक्स को हमने यूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप होता है इसको नियो ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो इतना सारा ग्रुप है आप देखिएगा, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाले पार्ट में जो ग्रुप है इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, नियो ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 3 कार्बन एटम्स हैं जो कि अटैच्ड हैं किससे, एक सेंटर वाले कार्बन एटम से जिससे हाइड्रोजन जाकर के अटैच हो रहा है। देन ये क्या हो जाएगा, नियो ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक। अब नियो ब्यूटाइल ग्रुप पता चल गया हमें, आइसो ब्यूटाइल पता चल गया, ठीक है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप पता चल गया। ऐसे ही हमारे नॉर्मल ग्रुप सारे पता चल गए हैं। अब हमारे लिए जो IUPAC है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगी, ठीक है। हमें जो नॉमेनक्लेट करना है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम अब सीधे आते हैं किसमें, IUPAC नॉमेनक्लेचर में, किसके, IUPAC सिस्टम में, ठीक है। IUPAC सिस्टम में आएंगे किसके, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को IUPAC सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, देखिएगा कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के। एक एग्जांपल, जो पहला एग्जांपल मैंने दिया था वो मैं रखता हूँ, देखना, CH3 CH CH2 CH3, देन हियर इट इज, हियर इज अ क्लोरो ग्रुप। क्या हो सकता है नाम, आप लोग गेस करिए, क्या हो सकता है नाम। कहाँ से साइड चेन गिनना शुरू करेंगे हम, किधर से सबसे कम गिनती पे क्लोरो ग्रुप आ रहा है, बताओ, चलो, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ओके। अब 1 2 3 4 इसको हमने गिन लिया। हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना है 2 क्लोरो। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, है ना। तो हैलोजन कंपाउंड का एक ग्रुप है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद ये क्या है, ब्यूट, फॉर 4 इट इज ब्यूट। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, चूंकि इट इज अ एल्केन, देन वी विल ऐड एन ऑन द लास्ट, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। वेरी गुड। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन को हम ऐसे IUPAC सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और करते हैं, देखिएगा। फिर एक दूसरी तरीके का एग्जांपल देखिए, कुछ अच्छा सा एग्जांपल देखिए। सी, यहाँ पे एक हो गया CH3, यहाँ पे हो गया एक CH3, यहाँ पे हो गया एक CH2, यहाँ पे हो गया एक CH2, देन यहाँ पे जुड़ गया हैलोजन ग्रुप। अब हैलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है तो नॉमेनक्लेचर किधर से प्रारंभ होगा, किधर से शुरू होगा, इधर से, आइए, 3 4, ठीक। अब 1 2 3 4 इस पे आ गया। अब 1 2 3 4 अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं, देन हम नाम इसको क्या बोलेंगे, 3 3। अब देखिए 3 पे हमारे पास क्या है, 2 एल्किल चेन्स रेडी लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन दोनों एल्किल चेन्स को हम नॉमेनक्लेट करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, कौन सी पोजीशन पे है भाई, 3,3। फिर बोलेंगे डाई मिथिल या मिथाइल, जो भी बोलते हो तुम लोग, ठीक है, 3 3 डाई मिथाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन है, लेकिन कौन सा है, 1 आयोडो, ठीक है। देन 1 आयोडो, आयोडीन लगा हुआ है ना, आयोडीन, आयोडाइड का ग्रुप लगा हुआ है, देन आयोडो,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे आयोडो, याद करना आयोडो, ठीक है, 1 आयोडो। और है क्या ये बेटा, ब्यूटेन है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड है नहीं तो क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, इसी में थोड़ा सा इन्हांस करते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल समझ में आ रहे हैं, एग्जांपल्स अपने आप एनसीईआरटी से भी करिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा लीजिए, वहाँ से एग्जांपल्स करिए, आपको बहुत आसान लगने लगेगा। IUPAC इज़ सो फन, है ना, IUPAC बहुत फनी चीज़ है। अगर आप करना स्टार्ट कर देंगे तो चुटकियों का खेल है, चुटकियों का, यू नो। हाँ ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो हम ले सकते हैं, ओके ठीक है, 5 कार्बन की चेन ले लेते हैं। ठीक, 5 कार्बन की एक चेन लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं Cl। ओके, और कुछ खास नहीं कर रहे हैं हम, चल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी लगा देते हैं हम लोग एक CH3 ग्रुप, और इसको बोल देते हैं CH। अब क्या होगा बताना इसको, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसको बताने के लिए आप लोगों में से कौन बताएगा, पहले कमेंट करो। देखो, अब हम जब काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे बेटे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2, ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। हम लॉन्ग चेन देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, लगेगा आपको ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि इधर एक CH3 ग्रुप और लगा हुआ है ना। तो आते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है हमारे पास, 6 कार्बन है। 6 कार्बन में जो चीज़ें हैं वो हम काउंट करके लगाते हैं। ये दूसरा कार्बन, ये 3, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। अब हम क्या बोलेंगे बेटा, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 5 पे डबल बार मिथाइल लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 5 ट्राई मिथाइल, 2, 5 ट्राई मिथाइल, और उसके बाद हो जाएगा 2 क्लोरो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्या है, हेक्स एन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन था, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लिया हमने, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे लगे हुए हैं। बस इतना सा करना है, ठीक है। इतना सा अगर आप कर ले गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन। चलो बनाओ, चलो अपने आप बनाओ तुम लोग 2 ब्रोमोब्यूटेन, अपने आप बनाना बहुत सरल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नियोपेंटाइल ग्रुप एक होता है, ठीक है, नियोपेंटाइल ग्रुप होता है, बाकी आप IUPACs कर लेंगे। नियोपेंटाइल ग्रुप जो होता है वो कैसे होता होगा, देखिएगा, ये CH3 लग गया, ये CH3 लग गया, ये CH3 लग गया, यहाँ पे एक CH2 लग गया, और ये जा कर के ऐड हो गया किसी भी हेलोजन एटम से। तब हम क्या बोलेंगे, तब ये हो जाएगा नियोपेंटाइल, ठीक है, नियोपेंटाइल। और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मान लो क्लोराइड लग गया तो क्या बोलेंगे, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक। नियोपेंटाइल क्लोराइड बहुत ज़्यादा इसका यूज है, कब, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। इसको टर्ट ब्यूटाइल भी बोलते हैं, याद रखना, टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, हमेशा इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, कार्बन 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 की चेन है, ठीक है, चारों तरफ एल्किल चेन्स हैं, इसीलिए हम इसको टर्सरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं, मतलब ये टर्सरी ब्यूटाइल कहलाता है।
इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड हम लोग कह देंगे नॉमेनक्लेचर में। अच्छा, इसको अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करें इसका, तो हम क्या बोलेंगे इसको भाई, इसी चीज़ को अगर हम IUPAC में ले जाएं और IUPAC नॉमेनक्लेचर करना चाहें तो हम इसको क्या बोल देंगे? 11th में पढ़ के आए हो आप लोग, चलो बताओ। ठीक है, इसको देखो, अगर हम IUPAC के थ्रू ले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1 2 3 या 1 2 3। ठीक है, हम ये वाला ग्रुप इसीलिए काउंट करेंगे क्योंकि 1 2 और 3 इसीलिए होगा क्योंकि हमारे पास मेन ग्रुप ये है अभी। ठीक है, क्लोरो जो है वो मेन ग्रुप है हमारे लिए, है ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। चलो 1 2 3, अब हमने इसको अगर गिन लिया तो ये प्रोपेन है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, दूसरे पोजीशन पे हमारे पास क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 2 डाईमिथाइल हो जाएगा। 2 2 डाईमिथाइल लिखो, 2 2 डाईमिथाइल। ठीक है, अब ये 1 क्लोरो है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि C इज पहले आएगा C। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 2 डाईमिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका नाम? डाईमिथाइल के बाद प्रोपेन। ठीक है, इससे पहले मैंने एक IUPAC करवाई थी, उसमें भी आपको क्लोरो पहले करना है। अगर क्लोरो ब्रोमो होगा तो पहले करेंगे आप, मिथाइल ग्रुप बाद में आएगा, क्योंकि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स फॉलो करते हैं जब भी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखा जाए ऐसा। ठीक है, आते हैं आगे हम लोग, और ये नियोपेंटाइल क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, या नियो एमाइल क्लोराइड भी कहलाता है। चलिए, ये एक आपका IUPAC सिस्टम पूरा ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म इन द हैलो एल्केन्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।